तुम्हें तुम्हारा चंपा भाई वापस चाहिए? चाहिए, चाहिए। उसके लिए ही तो इतनी दूर आई हूँ। और क्या चाहती हो तुम? बेझिझक बोलो। मैं चाहती हूँ इस मृत्युपुरी का सारा बर्फ पिघल जाए, हरी घास से भर जाए ये सारी जमीन, हर एक पेड़ पर रंगीन फूल खिले, रंगीन पंछी और तितलियां उड़ती रहे फूलों पर। इस मृत्युपुरी में जीवन लौट आए। और क्या चाहती हो तुम पारुल? इस तुषार राज्य और आनंद भूमि के बीच की दीवार टूट जाए, इसके सारे यंत्र मानव पहले की ही तरह स्वस्थ और स्वाभाविक हो जाएं। मैं चाहती हूँ आंखों से एक बूंद आंसू गिरने पर आनंद भूमि के हंसते खेलते लोगों को यंत्र मानव ना होना पड़े। उनके मन के सारे डर, सारे आतंक दूर हो जाए। और इन सब के लिए मैं पहले चाहती हूँ कि आप पहले एक अच्छे इंसान बन जाएं, ताकि आपको देखकर फिर कोई ना डरे। आप भी सबके साथ दिल खोल कर हंस सके, गा सके, सबके साथ आनंद ले सके। तुम्हें अपने लिए कुछ पाने की इच्छा नहीं होती? अपनी खुशी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए मन नहीं करता तुम्हारा मन नहीं करता पारुल? ये सब तो मैंने अपने लिए ही मांगा है। सब लोग खुश रहें, सब लोग आनंद से रहें, तो मुझे ही खुशी होगी, मुझे ही सुख मिलेगा। तुम जो भी चाहती हो सब मिलेगा, सब मिलेगा पारुल। बस अगर अगर क्या, बताइए। तुम्हें सब मिलेगा, तुम्हारी कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहेगी अगर तुम। रुक क्यों गए? बताइए मुझे, अगर क्या? नहीं बता सकता, वो सब बातें अभी तुम्हें नहीं बता सकता मैं। मत जाइए, मत जाइए, कृपया करिए मुझ पे। एक बार मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। भाई के लिए ही मैं इतनी दूर तक आ गई हूँ। एक बार अपने भाई को देखना चाहती हूँ, एक बार, बस एक बार। ऐसा ही होगा, कल तुम अपने चंपा भाई को देख सकोगी। मैं खुद तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। थोड़ी अकल भी नहीं है इस तुषार दैत्य में। एक बार में ही राजी हो गया। पारुल ने इस दैत्य को अच्छे से वश में कर लिया है। कल सुबह मैं तैयार रहूंगी मेरे भाई से मिलने के लिए। मैं बेसब्री से इंतजार करूंगी। यदि तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं पारुल। रात हो गई है, अब आराम करो। सेनापति जी, सेनापति जी रुकिए,
सेनापति जी। न जाने फिर कब पहले जैसे हो पाएंगे, न जाने कब मुझे फिर से पहचान पाएंगे। सब कुछ जैसे बदल गया। इतना सोच कर एक बढ़िया चाल चली मैंने, वो भी आखिर में चौपट हो गई। इस तुषार दैत्य को अचानक क्या हो गया? और ऐसे बात को बीच में छोड़कर चला क्यों गया ये तुषार दैत्य? समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जो पारुल को नहीं बता सकता। इस मृत्युपुरी और इस तुषार दैत्य का कोई एक रहस्य अवश्य है, लेकिन वो क्या हो सकता है? आज से 18 साल पहले जब पहली बार मैं इस मृत्युपुरी में आई थी, तब मुझे तब जरूर लगा था कि इस भयानक दैत्य का कोई रहस्य तो है। मेरे जिन, राक्षस, असुर, दैत्य, उन सब से अलग है ये। लेकिन तब तो मेरे साथ तुषार दैत्य ने केवल 2-4 बातें की थी। यहीं पर दफना दूंगी मैं पद्मावती की तीसरी संतान को। इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ से पद्मावती की संतान को बचा कर ले जाने की। कभी नहीं, किसी में भी नहीं। क्यों आई है यहाँ? कौन है तू? मैं राक्षस राज हिडिंब मल्लव की बेटी सूर्यनगर की रानी हूँ मणि मल्लिका। प्रमाण क्या है? तू राक्षस राज की बेटी है, ये मैं कैसे मान लूं? ये देखिए, इसमें बना है राक्षस राजा का खानदानी चिन्ह। यहाँ आने का तेरा उद्देश्य क्या है? क्या चाहती है तू? इस मानवहीन देश में, इस बर्फ की गुफा में मैं दफना देना चाहती हूँ अपनी सौत रानी पद्मावती की तीसरी संतान को। इस दुनिया में किसी को वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ कभी भी मनुष्य नहीं आएगा। आएगा, फिर से सब पहले जैसा हो जाएगा। पहले जैसा मतलब? तुझे जानने की क्या आवश्यकता है? अपना काम निपटा के जल्दी निकल यहाँ से। दोबारा कभी इस ओर मत आना। सावधान। फिर कभी अगर तूने यहाँ कदम रखा ना, तो तभी के तभी अपनी मायावी शक्ति से एक पल में ही यंत्र बन जाएगी तू। फिर यंत्र बनकर पूरे जीवन भर मेरी दासी बनी रहेगी। याद रहेगा ना? याद रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तुषार दैत्य का पारुल से किसी भी कीमत पर विवाह नहीं हो सकता। पारुल के साथ तुषार दैत्य का विवाह हुआ तो तुषार दैत्य चंपा भाई को पारुल के हाथों में दे देगा। ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकती। और तुषार दैत्य में इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि मैं इस तुषार दैत्य से लड़ नहीं पाऊंगी। अब मैं क्या करूं? तंत्र माता। हाँ, मुझे तंत्र माता से बात करनी होगी। तंत्र माता को सब बताना होगा। इतनी देर से जो हो रहा था, मैं तो बस मरने ही वाला था। बहुत गर्मी है, थोड़ा लुटपुट हो लेता हूँ। क्या बोलना चाहता था तुषार दैत्य? ऐसी कौन सी बात थी जो बोलते हुए भी नहीं बोल पाया? रूपाई, तुम्हें कुछ पता है क्या? ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझे नहीं बता सकते? नहीं पता, ऐसा कुछ तो मैंने कभी नहीं सुना है। तो फिर किसे पता होगा?
कौन बता सकेगा मुझे वो रहस्य? झालर भाई, प्रदीप, दीवार घड़ी, केतली, फूलदान, तुम में से किसी को पता है क्या तुषार दैत्य की वो रहस्य की बात? कृपया मुझे बता दो। नहीं पता, नहीं पता। हमें कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता है कि तुषार दैत्य बहुत दुखी है, बहुत अकेला है। लेकिन मुझे तो उस रहस्य का पता लगाना ही होगा। पर कैसे? किससे पता करूंगी मैं ये सब? यही है वो, यही है वो। लेकिन वो तैयार नहीं है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? ऐसा क्या उपाय है जिससे मैं उसे मना लूं? क्या हुआ महाराज? आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? इतना दुख किस बात का है आपको? अब मैं क्या करूं? रसोई भी बंद है और मुझे पानी चाहिए, एक पतीला पानी। तंत्र माता से मुझे संपर्क करना होगा, बात करनी होगी, ज्ञान लेना है मुझे तंत्र माता से। अब मैं क्या करूं? ये तो एक पतीला पानी लग रहा है। इसमें पानी है। वो अभी तैयार नहीं है। वो मुझसे विवाह करने को तैयार नहीं। उससे मैंने इतना प्यार किया। उसके लिए मैंने पूरी पृथ्वी में ढूंढकर रंग बिरंगे फूल एकत्र किए। उन फूलों की माला बना के उसे रानी की तरह सजाया। लेकिन फिर भी मैं उसका मन नहीं जीत पाया। पर मैं इतना तो समझ गया हूं, ये वही लड़की है। तंत्र माता, आप शीघ्र ही यहाँ उपस्थित हो जाइए। आपकी मुझे बहुत आवश्यकता है। मैं बड़ी समस्या में हूँ। मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। क्या हुआ मल्लिका? आप कौन सी समस्या है? तंत्र माता, आपसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। ये तुषार दैत्य तो पारुल के लिए पागल हो गया है। उसके प्यार के समंदर में गोते लगा रहा है। वो पारुल से विवाह करना चाहता है। ठीक है, तो करने दे विवाह। इसमें तुझे क्या तकलीफ है? तू केवल अपने काम पर ही ध्यान रखना। दैत्य को रोकने की कोशिश मत कर। माता, मैं तुषार दैत्य को कोई बाधा नहीं दे रही हूँ, लेकिन वो तो पारुल के प्यार में पागल होकर उसे वचन दे चुका है कि वो कल सुबह पारुल को चंपा के फूल के पास ले जाएगा। तब क्या होगा माता? क्या? हाँ माता। पता है घड़ी, ये लड़की अपने लिए कुछ नहीं चाहती, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती है। दूसरों की खुशी में ही उसकी खुशी है। यही है वो निष्पाप निस्वार्थ लड़की जिसके लिए मैं युगों युगों से प्रतीक्षा कर रहा हूं। वो खुद आई है इस मृत्युपुरी में, खुद मेरे हाथों पकड़ी गई, लेकिन पकड़े जाने पर भी वो पकड़ के बाहर है। मेरी पकड़ के बाहर है वो। सिर्फ एक पारुल ही है जो मुझे श्राप से मुक्त कर सकती है। लेकिन इसमें चिंता की क्या बात है महाराज? उसे खुलकर सब बता दीजिए। उसकी सहायता मांगी, वो तो औरों के लिए ही सब कुछ करती है ना। अवश्य ही वो आपको भी मना नहीं करेगी। नहीं,
नहीं घड़ी, उसे मैं नहीं बता सकता, कुछ नहीं बता सकता मैं। अगर उसे बता दिया तो तुम अपने चंपा भाई को पाना चाहती हो? चाहिए, चाहिए। उसके लिए ही तो इतनी दूर तक आई हूँ। और क्या चाहती हो तुम? बेझिझक होकर कहो। मैं जो भी चाहूंगी वो सब मिलेगा मुझे। तो फिर तो सेनापति जी फिर से पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे और उनके साथ दूसरे यंत्र मानव वो भी स्वस्थ हो जाएंगे पहले की तरह। इस तुषार दैत्य का दास बनने से मुक्त हो जाएंगे वो सब। ये तुषार राज्य फिर मृत्युपुरी नहीं रहेगा। आनंद भूमि के लोगों के मन में भी और कोई डर नहीं रहेगा। फिर मुझे भी मेरा चंपा भाई मिल जाएगा। अगर तुम्हें जो भी चाहिए सब मिलेगा, सब मिलेगा पारुल। बस अगर ये अगर क्या है? यही बात तो तुषार दैत्य ने मुझे नहीं बताई। और माता पारुल किसी भी कारण से तुषार दैत्य से विवाह करने को तैयार हो गई तो तुषार दैत्य वो चंपा का फूल भी दे देगा पारुल को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकते मल्लिका। उससे पहले ही तुझे रोकना होगा पारुल को। लेकिन माता मैं उन्हें रोकूं कैसे? जैसे ही मैं तुषार दैत्य को रोकने जाऊंगी वो समझ जाएगा कि मैं कोई यंत्र मानव नहीं हूँ, केवल यंत्र मानव होने का नाटक कर रही थी। और वैसे भी तुषार दैत्य मुझसे बहुत अधिक क्षमता वाला है माता। ऐसे तुषार दैत्य को रोकना असंभव है। सही बात है, उसे पता नहीं लगने दे सकते। तो एक काम कर मल्लिका, तुषार दैत्य को तो रोकना ही मत। चंपा फूल तक पहुंचने से पहले तू रोकेगी पारुल को अपने मंत्र बल से। अपने मंत्र बल से जो चाहे उसे गाय, मेमना, बकरी, तू उसे कुछ भी बना देना। ये आप क्या कह रही हैं माता? मैं किसी की आंखों में नहीं देखूंगी तो उस पर मायावी शक्ति का प्रयोग कैसे करूंगी? ऐसी क्षमता तो मुझ में नहीं है माता। और वैसे भी मैं पारुल के कमरे में जैसे ही जाऊंगी उस कमरे की सारी चीजें मुझ पर आक्रमण करने लगेंगी। मैं क्या करूं माता? सुन मल्लिका, उत्तेजित मत हो, दिमाग ठंडा रख। तू एक काम कर, आधी रात को जा, जब पारुल सो रही होगी, उसके पहरेदार भी शायद तब सो रहे होंगे, तू उसी समय अपना काम पूरा कर लेना। इन सब की खातिर वो दैत्य मुझे जो करने कहेगा मैं वही करूंगी। तुम नहीं सोओगे तो मुझे भी नींद नहीं आएगी। लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। सो जाओ पारुल, सो जाओ। बहुत रात हो गई है। अगर तुम सो जाओगी तो हम भी सो जाएंगे। सो जाओ पारुल, कल सुबह सुबह उठकर तुम्हें तो चंपा भाई से मिलने जाना होगा। भूल गई क्या ये बात? इस खुशी के मारे ही तो आज मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरा चंपा भाई कहाँ है, किस हाल में है? कल कम से कम ये मुझे पता चल जाएगा। ये भी तो बड़ी बात है। इसीलिए तो कह रहे हैं पारुल,
अब तुम सो जाओ। तुम आंखें बंद कर लो, हम तुम्हें लोरी सुनाते हैं।